हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज के इस क्वेश्चन में मैंने जो है क्वेश्चन पहले लिखा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको आज रिक्वेस्ट है अपना बुक से मदद लीजिए, क्योंकि इसमें जो है चित्र बना हुआ है और अभी हमारा स्टूडियो इतना जो है मतलब कि उसमें अपडेट नहीं हो पाया कि हम ऐसा फिगर अच्छे से ड्रा करके आपको समझा पाएँ। तो इसलिए मैं क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 है, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया हुआ है, आज इसी को मैं बोलूँगा और आप जो है देखिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा दिया हूँ और इसको मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर उसके बाद अगली बार जो है फिर हम इसको करेंगे। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए कि जैसा क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आपने जो फिगर यहाँ दिया गया आपने देखा भी होगा, मैं भी दिखाऊंगा आपको दोबारा, ठीक है। उसमें बिंदु A, B, C, D पे 4 मित्र जो है बैठे हुए कह रहा है। फिर कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, मतलब कि एक क्लास चल रही थी जिसमें 4 मित्र A, B, C, D इस तरीके से जैसा चित्र में दिया गया बैठे हैं। चंपा चमेली घूमते घूमते आती हैं क्लास में और कुछ देर तक देखती हैं इधर उधर। तो देखने के बाद होता क्या है कि चंपा जो सहेली है वो चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ये ABCD एक वर्ग है, मतलब कि जिस तरीके से वहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं क्या वो देखने में वर्ग नहीं लग रहा है। लेकिन चमेली जो इसे सहमत नहीं, लेकिन चमेली कहती नहीं, मुझको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो हमको यही यहाँ पे इसको दिखाना है सिद्ध करके कि क्या चंपा सही कह रही है कि चमेली। तो अगर ये हम दिखा दें कि ABCD एक वर्ग है तो इसका अर्थ क्या होगा कि चंपा सही है, और अगर नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब कि चमेली सही है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि इसको दिखाने के लिए हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए इसी को मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ और फिर इसके बाद मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर आप ये बिंदु A देख रहे हैं, हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो सबका हमको निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब आप बिंदु A का निर्देशांक आप देखेंगे तो बिंदु A पहले हम x अक्ष पे देखेंगे, ये 0 है मूल बिंदु, नीचे इधर x अक्ष है और ऊपर है y अक्ष, मतलब कि स्तंभ x अक्ष लिखेंगे, फिर पंक्ति y अक्ष। तो A के नीचे जब आप देखेंगे जब आप A के नीचे देखेंगे तो ये A नीचे बिंदु 3 से अटैच कर रहा है, मतलब इसका x पे दूरी 3 है, और y पे बात करें तो 4 पे कर रहा है, मतलब कि 3,4 हो जाएगा बिंदु A का। इसी तरीके से हम बिंदु B पर आएंगे दोस्तों, तो बिंदु B पर क्या हो जाएगा, बिंदु B हमारा अटैच है किससे, नीचे आने पर x अक्ष पे 6 पे और y अक्ष पे अटैच है 7 से। तो बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा 6,7। फिर इसी तरीके से जब हम बिंदु C पर आएंगे तो C का देखेंगे नीचे अटैच है किससे, बिंदु 9 पे, और y पे अटैच है 4 से। तो बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा 9,4 और D का इसी तरीके से 6,1 हो जाएगा। तो अगर आप ये निर्देशांक समझ गए हैं तो आगे मैं इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए जो भी गुण आपको बताऊंगा आप अच्छे समझ जाएंगे। तो आइए चलिए अब हम बोर्ड पे इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना था। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में बताया हुआ है, ABCD कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये है बिंदु A, फिर नीचे ऊपर है B, यहाँ पर है C और यहाँ पर है D। और मैंने आपको इनका निर्देशांक बताया ही है कि जो बिंदु A का जो हम लोगों ने निर्देशांक ज्ञात किया है वो है 3,4। फिर बिंदु B का निर्देशांक हमने ज्ञात किया है 6,7 और बिंदु C का निर्देशांक हमने ज्ञात किया है 9,4 और बिंदु D का जो हमने निर्देशांक ज्ञात किया है वो है 6,1। तो इसको चंपा और चमेली में कौन सही है ये सिद्ध करने के लिए हमको वर्ग का गुण भी पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि AB की जो लंबाई हम निकालेंगे वो बराबर होना चाहिए किसके, BC के, और वही बराबर होना चाहिए CD के और AD के, मतलब कि चारों का लंबाई सेम आना चाहिए। मतलब हम मानते हैं कि अगर इनके बीच की दूरी, मतलब बिंदु A से B के बीच की दूरी अगर 5 आती है तो ये भी 5,
ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 अगर आएगा तो वर्ग होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो इसके विकर्ण है, मतलब कि ए से लेके सी के बीच की दूरी और बी से लेके डी के बीच की दूरी भी समान आनी चाहिए। अगर ये दोनों अगर बराबर नहीं आएगा तो ये जो है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसलिए हमको वर्ग सिद्ध करना है, तो हमको इन सभी 6 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कौन कौन? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और फिर ए सी और बी डी। तो आइए चलिए इनको हम देखते हैं। पहले जैसा कि हमने दिखाया चित्र में, इनका नाम लिख लेते हैं। तो देखिए चित्रानुसार ए कितना है 3,4, बी 6,7, सी 9,4, डी 6,1 माना गया। क्या है ये? बिंदु है। ठीक है, इतना हम लोगों ने इसको मान लिया। और अब हम इसमें क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एक बार यहाँ पर हम दूरी सूत्र को लिख लेंगे। ठीक है, एक बार दूरी सूत्र को लिख लेंगे, फिर दूरी सूत्र के प्रयोग से पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसलिए दूरी सूत्र से जो कि होता है करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम बारी बारी से निकालते हैं। तो यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2, मतलब कि 6x2 माइनस 3x1, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना है। तो y2 हो जाएगा 7 माइनस y1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा करणी में 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर करणी में 18। ठीक है, अब अगर चारों भुजाओं का मान करणी में 18 आ जा रहा है तब तो हम सही जा रहे हैं। तो हमने ए से बी निकाला, अब हम बी से सी निकालते हैं। तो बी सी भी इसी तरीके निकालेंगे। बी सी बराबर इस केस में ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। तो होता क्या है x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 मतलब कि 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 जाएगा, तो ये माइनस बड़ा है 7 का, तो ये माइनस 3 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और माइनस 3 का करेंगे तब भी 9 आएगा और ये बराबर हो जाएगा करणी में 18 के। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब आते हैं हम आगे। BC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे CD। तो CD भी हम बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे और इस केस में ये x1 y1 मतलब 9 x1 है, 4 y1 है और 6 x2 है और 1 y2 है। तो x2 माइनस y1 मतलब कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब कि 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 में से 6 घटेगा तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 1 घटेगा माइनस 4 में से, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर। तो माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा और ये भी 9 आएगा और बराबर हो जाएगा करणी में 18। CD निकाल लिया, अब हम निकालेंगे DA मतलब कि ये x1 y1 और ये x2 y2, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से DA बराबर हो जाएगा
करनी में ये x2 की जगह 6 है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 है और y1 की जगह 4, मतलब कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 आ जाएगा और फिर वही चीज़ हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और -3 का करेंगे तब भी 9 बराबर करनी में 18। तो इस तरीके से हमने देखा चारों भुजाओं मतलब कि AB के बीच की दूरी करनी में 18 आ रही है, BC के बीच की दूरी करनी में 18, CD भी करनी में 18 और AD भी करनी में 18 आ रहा है। लेकिन यहाँ से ये वर्ग नहीं सिद्ध हुआ, क्योंकि अगर हम यहीं पे दिखा देंगे चारों भुजा बराबर है तो ये जो गुण होता है समांतर चतुर्भुज का भी होता है। तो इसलिए अब हमको AC यहाँ से यहाँ तक और BD का ही मान निकालना होगा। तो अब हम आते हैं इसी तरीके से AC। तो जब हम AC का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये x1 y1 और ये x2 y2, मतलब x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब कि 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 0, मतलब कि 36 का स्क्वायर करेंगे वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम अगला विकर्ण जो कि दिया हुआ है BD ये भी निकालेंगे। तो BD बराबर भी वही होगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा BD है ना BD, हाँ। तो ये x1 y1 x2 y2, मतलब कि 6 माइनस 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 6 तो पूरा 0 हो गया, स्क्वायर करने पर भी 0 आएगा, प्लस ये आएगा -6 का स्क्वायर जो कि होगा करणी में 36 और वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें कि हाँ इसके विकर्ण आपस में तो बराबर है, ये भी 6 है ये भी 6 है। ज़रूरी नहीं कि जो भुजा है वही बराबर हो, मतलब कि भुजा का मान भी 18 करनी में आना चाहिए था, नहीं। तो सही मान बराबर है तो हम लिखेंगे क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA एवं BD बराबर AC है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। अब वर्ग है तो कौन सही है, वर्ग है तो अतः चंपा सही है भाई, चंपा सही है। मतलब चंपा ने जो अनुमान लगाया था बिल्कुल सही लगाया था कि हाँ भाई ये लोग एकदम बिल्कुल वर्ग की तरह बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको चाहे तो जो है नोट कर सकते हैं, नोट करेंगे तभी तो देख ही रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें वो प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं अच्छे से, केवल बुक से ही समझा दिया, लेकिन फिर भी ट्राई करिएगा। ठीक है, अन्यथा भी कोई लाइव सेशन लेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।